हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है नागपुरी का जो फुल टेस्ट का एनालिसिस है। नागपुरी टेस्ट 4 का एनालिसिस लाया है। अभी तक न एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा एडी क्लासेस ऐप पर, ठीक है, इतने सारे क्लासेस का जो है एनालिसिस हो चुका है। ठीक है, इतने सारे क्लासेस का एनालिसिस हो चुका है ना। ये जो आपका फुल कोर्स का जो अभी सेट चल रहा है, फुल टेस्ट चल रहा है, जो 2 घंटे का समय है, 100 मार्क्स से जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, सेम वैसे ही यहाँ है एडी क्लासेस ऐप पर। ओनली 149 में आपका यहाँ 20+ सेट मिल रहा है। अब इसी ऐप पर, है ना, संपूर्ण कोर्स, है ना, संपूर्ण कोर्स जो है नागपुरी का 399 में मिल रहा है। यही अगर झारखंड जीके का टेस्ट लगाते हैं तो ये भी 149 में आप संपूर्ण झारखंड जीके का लगा सकते हैं, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड जीके 380 पेज वाला हैंड रिटन नोट्स जो है वो अभी तक आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो जरूर खरीद लेंगे, क्योंकि ये अब की बार जो है पक्का लड़ने वाला है ना। मैं ये बताऊँ क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट था, सारा चीज़ में बता दिया गया है। तो इतना क्लास का एनालिसिस करा दिया गया है एडी क्लासेस पर। ठीक है, एडी क्लासेस ऐप का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। और संपूर्ण नागपुरी का क्लास और झारखंड क्लास फ्री है एडी क्लासेस ऐप पर, और इसलिए आपको जुड़ना चाहिए, है ना। और जल्दी से जल्दी हो सके तो, अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लेंगे। यहाँ जो है नागपुरी टेस्ट 4 का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, है ना। तो चलिए अभी चलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द ये आप डाउनलोड करेंगे ऐप अपने नागपुरी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर कि वो मुझे नहीं चाहिए सर, वो जो लिखा हुआ आता है आंसर। तो आज मैंने उन लोगों के लिए ये क्वेश्चंस इस प्रकार से लाया है। तो देखिए, आप लोग से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रफुल्ल कुमार राय कर इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई कब पूरा कर लें। यानी कि जो प्रफुल्ल कुमार राय हैं वो इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स यानी कि आईकॉम, ठीक है, आईकॉम का जो है पढ़ाई कब पूरा किए थे। जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आपके पास ओनली 5 सेकेंड्स है ना। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में जो है प्रफुल्ल कुमार राय ये आईकॉम पास किए थे। ठीक है, यही आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकेंगे कि बीकॉम कब ये पूरा किए थे, बीकॉम की पढ़ाई कब पूरा किए थे, है ना। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगली प्रश्न है ना, अगला प्रश्न क्या है, प्रफुल्ल कुमार राय को सबसे अच्छी कौन सी कहानी लागत रहे। ठीक है, तो प्रफुल्ल कुमार राय को सबसे अच्छा जो है कहानी कौन कहानी लगता था। भाई देख लीजिए, ये सब सारे ऑप्शन में से आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एक चकता रौद। ठीक है, एक चकता रौद जो है यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो मैंने आप लोग से एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न है कि बीकॉम ये प्रफुल्ल कुमार राय जी जो हैं कब पास किए थे। ठीक है, तो 1956 ईस्वी में। इनसे जुड़ा एक अच्छा खासा प्रश्न आप लोग के लिए जो है, पहला प्रश्न है कि भाई आज एक स्टूडेंट्स पूछे थे कि सर ये जो है ना नागपुरी साहित्यकार भारतेंदु कौन से नागपुरी कवि को कहते हैं। एकदम बहुत ही सटीक क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, है ना। तो ये नागपुरी का जो है ना, नागपुरी साहित्यकार, नागपुरी, ठीक है ना, नागपुरी साहित्यकार, ये नागपुरी साहित्यकार जिन्हें भारतेंदु किसे कहा जाता है ना। आज आपका सारा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। भारतेंदु, है ना, तेंदु, भारतेंदु किसे कहते हैं, तो ये प्रफुल्ल कुमार राय को ही भारतेंदु कहा जाता है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि नागपुरी साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहते हैं, भारतेंदु, अगर सिर्फ भारतेंदु पूछे तो प्रफुल्ल कुमार राय आपका जवाब होगा। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, है ना, हरिश्चंद्र हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा कि नागपुरी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहते हैं, तो ये जो है धनीराम बख्शी जी को बोला जाता है।
धनीराम बख्शी जी को, धनीराम बख्शी जी को बोला जाता है। भाई ये धनीराम बख्शी जी का जन्म कब हुआ था, ये सब सारे चीज़ आप जितने भी नागपुरी कवि हैं ना उनके बारे में पढ़ लीजिए। मैं जानता हूँ कि आप इसी, लेकिन देखिए आपका साहित्य से ज़रूर प्रश्न पूछेगा, मतलब रचनाकार से, वो तो फिक्स है ना। तो ये आप याद रख लेंगे, सिर्फ जन्म तिथि याद रख लीजिए कि धनीराम बख्शी का जो जन्म है कब हुआ था, 14 जनवरी, है ना, 14 जनवरी 1896 ईस्वी में कहाँ हुआ था, 14 जनवरी 1896 ईस्वी में चाईबासा में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, चाईबासा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब तो आप लोग समझ गए हैं कि आपका यहाँ भारतेंदु किसे कहा जाता है, और ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है। भाई नागपुरी का विद्यापति किसे कहते हैं, ये ना नागपुरी का विद्यापति, ये सब आप याद रख लेंगे भाई, है ना। ये विद्यापति किसे कहते हैं नागपुरी का, ठीक है। तो आपको है प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, मृत्युंजय नाथ शर्मा। ये आप शारदा, मृत्युंजय नाथ, ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय, तीनों में से आप कमेंट सेक्शन करके कमेंट बताएंगे। नेक्स्ट जो है आपका नागपुरी का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, है ना। ये सब जो सारे प्रश्न है ना, भीष्म पितामह नागपुरी, जो भीष्म है ना, भीष्म पितामह किसे कहते हैं, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में करेंगे या फिर बताएंगे, ठीक है। तो नागपुरी के रसखान कौन है, नईमुद्दीन मिर्दाहा, तो उन्हीं को भी क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं, ये आपका कि ये जो प्रफुल्ल कुमार राय को है, कौन सा अच्छा लगता था, सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगती थी, तो इन्हें जो लगता था, कौन सा कहानी अच्छा लगता था भाई, तो एक चक्का राउत। तो इनके पिताजी का क्या नाम था, है ना, इनके पिताजी का जो नाम था पांडे राम किशोर राय। क्या नाम था, पांडे राम किशोर राय। माताजी का क्या नाम था, सुचित्रा बाला देवी। माताजी का, प्रफुल्ल कुमार माताजी के नाम क्या था, है ना। और इनके प्रमुख कृतियां को एकदम रट जाइएगा। प्रफुल्ल कुमार की कृतियां कौन कौन सी है, सोइंझर, ठीक है, सोइंझर, आप एकदम ये सब सारे चीज़ आप रट लेंगे। सोइंझर, बरखाखंड, नागपुरी कवि, अवसर, नी मिले, बूझूं, किलकिला। 1960 में नागपुरी भाषा परिषद का इन्होंने गठन किया था, जो गठन किया था, ठीक है। ये सब टोटली नहीं बताने हैं, है ना, लेकिन ये आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कब हुए रहे। मृत्युंजय नाथ शर्मा का जो जन्म हुआ कब हुआ था, ठीक है। तो ये जो आपका प्रश्न है कि मृत्युंजय नाथ शर्मा का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, जल्दी बताइए। आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, आप लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर आप सर इतना टाइम ही नहीं देते सर कि हम लोग आंसर करें, तो आंसर कीजिए ना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3, यानी कि 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। भाई कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था इनका जन्म, मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो विजुलिया रातू में हुआ था। कहाँ, विजुलिया रातू में। कौन सी जगह हुआ था भाई इनका जन्म, विजुलिया रातू में इनका जन्म हुआ था, विजुलिया रातू में। नेक्स्ट, इनको आचार्यत्व में स्वर्ण पदक मिला था। इनके जो बहुत सारे रचनाएं हैं जैसे कि सद्गुरु चरित्रम, सद्गुरु दिव्य स्वराज, विश्व साहित्य का ऋषि सागर, विश्व भारतीय, शीतायन, है ना। तो ये सब सारे जो हैं आपको मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में मिलेंगे। चलिए, विश्व भारती और शीतायन निम्न में से कौन नागपुरी कविकर महाकाव्य है ना। प्रश्न क्या है कि विश्व भारतीय, है ना, विश्व भारतीय चौथा नंबर प्रश्न है आपका कि विश्व भारतीय, ठीक है ना, विश्व भारतीय और शीतायन निम्न में से कौन सी कवि का महाकाव्य है, बताया भाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय नाथ शर्मा। भाई जन्म कहाँ हुआ था ये तो आप कंटेस्ट से याद कर लेंगे। और मैं आप लोग के साथ एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, अगर वो ट्रिक चाहिए, सारे कवियों का ट्रिक होगा, और आपको एक आइडिया भी दूंगा कि आपका एक भी प्रश्न कवियों से ना छूटे, ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे, और वो सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करने हैं, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करने हैं, उससे पक्का सफलता मिलेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता, जितना भी प्रश्न आएगा एकदम आप रट्टू तोता जैसा रट लीजिएगा, है ना। चलिए, स्टूडेंट है भाई, सफलता पाना है तो पागल होना पड़ेगा, बिना पागल हुए आपका कोई चारा नहीं है
है ना, पागल आपको होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जो पांचवा प्रश्न है आपका क्या है भाई, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा। भाई कवि रत्न इन्हीं को मिला है। एक और जो कवि हैं, बार बार मैंने बताया है, एक और कवि कौन है जिन्हें कवि रत्न का उपाधि मिला है, भागलपुर विश्वविद्यालय से। जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, शारदा प्रसाद, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्माकर निम्न में से कौन कौन रचना है, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्माकर निम्न में से कौन कौन रचना है, तो ये जो है कौन कौन रचना है भाई, शीठा कुछ मीठा, भगवान एक पूरब के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी ये 3, यानी कि दोनों होगा, सीठा कुछ मीठा और भगवान एक पूरब के। नेक्स्ट जो है आपका 6 नंबर प्रश्न है ना, नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा को विक्रमशिला विद्यापीठ से काकर उपाधि मिलक। ठीक है, नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा को विक्रमशिला विद्यापीठ से काकर उपाधि मिला। भाई जल्दी बताएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कवि रत्न का उपाधि इनको मिला था। ठीक है, क्या चीज़ का उपाधि मिला था भाई, तो कवि रत्न का इन्हें यहाँ उपाधि मिला था, कवि रत्न, इसीलिए इनको जो है शारदा प्रसाद शर्मा को कवि रत्न बोला जाता है और कवि रत्न का उपाधि मिला है, और कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा बोला जाता है। भाई इनका जन्म कहाँ हुआ था, डूमरडीह गुमला में हुआ था। कहाँ, डूमर ना, डूमरडीह गुमला में हुआ था। ठीक है, गुमला में हुआ था, और कार्तिक माह में हुआ था, 5 नवंबर 1927 ईस्वी में, 5 नवंबर 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न। क्या कहता है भाई, 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। और ये आपको टेस्ट कैसे लग रहे हैं, अच्छे लगना तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, ताकि इससे उत्साह बढ़ता है ना, मैं आप लोग के लिए मेहनत कर सकूं इस प्रकार का। तो सहनी उपेंद्र पाल नहन की कितनी बेटियां थी ना, बेटी रहे है ना, यानी कि सहनी उपेंद्र पाल नहन के कितने बेटी थी, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनका जो है बेटियां जो थी कितने थे, 2 थे। ठीक है, बेटियां कितनी थी, सहनी उपेंद्र पाल नहन की कितनी बेटियां, तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और सहनी उपेंद्र पाल नहन का जन्म कहाँ हुआ था, तो वहीं गुमला में ही हुआ था, तारागुटू में। इनका निधन कब हुआ था, तो 2021 में हुआ है, 90 वर्ष की आयु में, गोकुल नगर गुमला में। निधन कहाँ हुआ है, गोकुल नगर में, यानी कि जन्म भी गुमला में ही लिए और इनका निधन भी गुमला में ही हुआ, है ना। लेकिन फर्क है सिर्फ स्थान का, जन्म तारागुटू, है ना, जन्म जो है तारागुटू, बस जस्ट अपोजिट है ना, जस्ट अपोजिट है। जैसे कि जब कोई किन्हीं का निधन हो जाता है तो वो स्टार बन जाता है, ऐसे नानी लोग बोलती थी। लेकिन यहाँ जो है आपका तारा है जन्म में, ठीक है, लेकिन गोकुल नगर निधन है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज द ट्रिक फॉर यू ऑल। नारद मोहलीला कहाँ से छपलक, तो नारद मोहलीला जो है आपका कहाँ से छपा, नारद मोहलीला कहाँ से छपा, तो यह चाईबासा से छपा था, है ना, हितैषी कार्यालय चाईबासा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि 3, हितैषी कार्यालय चाईबासा। नेक्स्ट, नारद मोहलीला के लेखक कौन है, उपेंद्र पाल नहन जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, 9 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी अपनी पत्नी शांति केसरी के साथ मिलकर पिठोरिया में नागपुरी संस्थान की स्थापना कब करलन, तो कब किए थे, है ना, अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये कब किए थे, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी कब किए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी कि 17 फरवरी 2002 को ये अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये नागपुरी संस्थान की जो है ना, पिठोरिया में स्थापना किए थे। भाई ये बताइए कि इनकी पत्नी का नाम तो हम लोग समझ चुके कि शांति केसरी था, लेकिन इनके माता पिता का कब हुआ था भाई, नाम क्या है। ठीक है, तो इनकी माता का नाम जो है श्रीमती लगन देवी है, ठीक है, और पिता का नाम शिव नारायण साहू। इन्हें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान पुरस्कार कब दिया गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान पुरस्कार, ठीक है, 2003 में इनको दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी का पीएचडी कर शोध में जो था क्या चीज का विषय था, है ना, तो पीएचडी का शोध में इनका विषय क्या था, तो नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस। ठीक है, क्या भी था शोध गीत में, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस इनका शोध विषय था।
चलिए समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है नईमुद्दीन मिर्दाहा को, 11 नंबर प्रश्न, नईमुद्दीन मिर्दाहा को विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से काकर उपाधि मिला। मैंने आपको यही बताया था कि और शारदा प्रसाद शर्मा का तो भाई मिल गया था, है ना, शारदा प्रसाद शर्मा को उनको मिल गया था कि इन्हें कौन सा आपको ये इनको मिला है, ठीक है ना। लेकिन आपको मैंने ये भी पूछा था कि और कौन से हैं जिन्हें ये उपाधि मिला है कवि रत्न का। तो यही वो जो शख्स हैं, नईमुद्दीन मिर्दाहा को रसखान भी कहा जाता है, ठीक है, और इन्हें ही यह पुरस्कार कवि रत्न का दिया गया था। चलिए, नागपुरी समाज बीड़ी से कौन नागपुरी कवि को सम्मान से सम्मानित करल गेलक, ठीक है। तो निम्न में से ऐसे कौन से नागपुरी कवि हैं जिनको नागपुरी समाज बीड़ी का सम्मान मिला, तो बताएं थे भाई। तो ऑप्शन नंबर इनका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही आंसर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई। 13 नंबर प्रश्न है नागपुरी कवि गिरिराज, ठीक है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के पद पर रांची कॉलेज में कब से कब तक काम करलन, है ना। तो ये है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के पद पर गिरिराज, यानी कि गिरिराज गिरधारी ना, गिरधारी, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का जो उपनाम है क्या है, गिरिराज है, ठीक है। गिरिराज किन्हें हम लोग बोल रहे हैं, तो ये गिरधारी राम गोंझू को, जिनका जो जन्म हुआ था 15 दिसंबर, ठीक है, सॉरी 15 दिसंबर नहीं, 5 दिसंबर को हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था, बेलवादाग खुट्टी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ये जो है ये जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में कौन से विभाग में रांची कॉलेज में कब से कब तक रहे, तो 1982 से 98 तक रहे थे, ठीक है, 1982 से 98 तक। नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नागपुरी कवि को 16 अक्टूबर 2003 को झारखंड रत्न का पुरस्कार मिलक, ठीक है। तो झारखंड रत्न का पुरस्कार, है ना, कौन से नागपुरी कवियों को दिया गया है, तो ये गिरधारी राम गोंझू को दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिरधारी गोंझू राम को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है नागपुरी गीतों की छंद रचना, है ना, किशोर विद्या निकेतन वाराणसी द्वारा कब छपलक, ठीक है। नागपुरी गीतों की छंद रचना किशोर विद्या निकेतन वाराणसी द्वारा कब छपलक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1993 में ये छपा था। चलिए अगला प्रश्न है ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक, नेक्स्ट जो है आपका ये ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक का मूल लेखक कौन है, तो मूल लेखक कौन है भाई, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, यानी कि बीपी केसरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही में गरीब परवर के कहल गेल हके, गरीब परवर के कहल गेल हके, तो गरीब परवर किसे कहा गया है ना, तो ये जो कहा गया है विश्वनाथ शाही को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है नादिर अली केकर भेंट करकले, नादिर अली जो है केकर से होगा, ठीक है, से भेंट करकले खोजत रहे, तो किन से भेंट करने के लिए, तो विश्वनाथ शाही से ये भेंट करने के लिए खोज रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि 4 हो जाएगा, विश्वनाथ शाही। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, केकर चलते 20 के दांत रहिए गलक, केकर चलते 20 कर दांत रहिए गलक, तो किसके चलते 20 कर दांत रह गया था, तो यही जो है परगनैत कर चलते जो है 20 कर दांत रह गया था, किसके चलते, परगनैत के चलते, परगनैत के चलते 20 कर दांत रह गया था, ठीक है। चलिए यहाँ जो आपका नेक्स्ट नंबर जो अगला नंबर प्रश्न है, परगनैत के चलते 20 कर दांत रहिए गलक, कौन बोले, परगनैत के चलते 20 कर दांत रहिए गलक, यह बात कौन बोले, तो ये जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही जो बोले हैं कि परगनैत के चलते 20 कर दांत एकदम रहिए गलक। चलिए अगला नंबर प्रश्न है नागपुरी शिष्ट कथा एक चकतारौद कर निम्न में से कौन निर्देशन कर ले, एक चकतारौद कर निम्न में से निर्देशन कौन किए हैं, ठीक है। तो इसका निर्देशन कौन किए हैं भाई,
तो जो है किए हैं ये हो जाएगा, ये गिरिराज और कुमारी वासंती यानी कि दोनों किए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रणथू सिंह पेठिया जो है, रणथू सिंह पेठिया के लिए रास्ता में निकलन तो अपन नरटी यानी कि मूड़ी के घुराई के का देखलन। ठीक है, तो अपन वो घर के देखलन, का चीज़ के देखे थे, घर के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रणथू सिंह का पियत रहे, रणथू सिंह का पियत रहे तो खैनी और चुट्टा, चुट्टा का अर्थ ही है खैनी यानी कि दोनों सेम है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा यानी कि 3। अगला प्रश्न है, सोहराई बिंजिया के निंदाल देह के, है ना, के याद करलन। सोहराई जो है, ये सोहराई जो है बिंजिया शिष्ट कथा से लिया गया है। ठीक है, और सोहराई जो है बिंजिया का बाप है ना। और जब सोया हुआ बिंजिया को सोहराई देखा यानी उसका बाप देखा तो किसको याद किया, तो अपने गुमकाइन को याद किया, अपनी पत्नी को, अपनी घरनी को वो याद किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न कौन सा है भाई, बिंजिया जो है, बिंजिया 25 नंबर प्रश्न है, बिंजिया का खाए रहे रतिया के जेल से आवल बाद, है ना। बिंजिया का खाए रहे मतलब जब रतिया 7 साल का जेल हुआ था, लेकिन 2 साल वो अच्छा काम किया, बगीचा में अच्छा काम किया था, एक कैदी को बचाया था, जिसके कारण 2 साल की कमी हो गया था। और 5 साल जेल काट के जब वो घर आया तब बिंजिया का बना के घर में रखी थी, और बिंजिया का खाई थी, और रतिया को क्या खाने के लिए दी थी, तो उस दिन जो दी थी साग भात दी थी। ऑप्शन नंबर 3 साग भात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साग भात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका जो है, बिंजिया कर डांडा यानी कि कमर कातरी मोटाई जाए रहे, तो कातरी मोटा गया था बिंजिया का डांडा यानी कि कमर, तो ओखर तरी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। इसका ओखर यानी कि ओखरी की तरह इसका जो है कमर मोटा गया था। ठीक है, कातरी ओखरी की तरह मोटा गया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं भाई, 27 नंबर प्रश्न, बिंजिया सुंगिया संगे, है ना, हाइस खेल के कितना साल बितालक। बिंजिया सुगिया संगे, कितना नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है। बिंजिया सुगिया संगे, सुगिया कौन थी भाई, जो 3 वर्षा लोन दिलवाई थी, है ना, और सिलाई मशीन खरीदवाई थी। ठीक है, और वो पेटीकोट में फूल बनाने के लिए भी वही सिखाई थी। ठीक ना, बहुत सारा चीज़ सिखाई थी, और वो 3 वर्ष में लोन भी भर दी। केकर चलते, सुगिया दीदी के चलते। बिंजिया जो है आपका सुगिया दीदी कहती थी। ठीक है, तो बिंजिया जो है हाइस खेल के, है ना, कितना साल सुगिया संगे बितालक, तो ये कितना संगे, 5 साल रतिया रहा था ना जेल में, तो उतना ही साल ही हाइस खेल के बिंजिया सुगिया संगे बितालक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रद्दी कागज शिष्ट कथा में नियम कर पक्का आदमी के रहे, तो भोलवा कर बाप था। ठीक है, भोलवा कर बाप। और ये आप बताइए, आपको पिछले सेट में मैंने एनालिसिस, ये सस्ता परिया में, ठीक है, जो भोलवा कर बाप है सस्ता परिया में कितना पैसा लेता था, 1 रुपया या 5 रुपया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जरूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, भोलवा कर बाप साइकिल से राउंड मार के ना कितना बजे घर लौट तक। भोलवा कर बाप साइकिल से राउंड मार के कितना बजे वो घर लौट तक, तो 10 बजे वो घर लौट तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, आप लोग बोर ना होंगे क्योंकि आपको यहाँ सारी क्लास कराए जा रहे हैं, वो भी डिटेल्स में कराए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। चलिए तो ये जो आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि कुमारी वासंती कर द्वारा निम्न में से कौन शिष्ट कथा लिखल गया है, ना, तो कौन लिखा गया है भाई ना, कौन लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये क्रिसमस का सांझ इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्रिसमस का सांझ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका कुमारी वासंती के द्वारा ही लिखा गया है। किनके द्वारा, कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें नीरल थे, पीटर थे, रोजी दीदी थे ना, बहुत सारे। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, 31 नंबर प्रश्न जो है, आजकल कर धंधा का है ना,
आजकल कर धंधा का है। तो ये लाइन काटना जो है ना आजकल का धंधा बन गया है। और ये कौन से शिष्ट कथा से लिया गया है? तो क्रिसमस कर सांझ से ही लिया गया है। ठीक है, आजकल के जो सेट आ रहे हैं ना वो आपके सिलेबस के अनुसार नहीं है। आप सेट जब बनाएंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ जो एडी क्लासेस सेट पर जो सेट लगवाया जा रहा है ये टोटली सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, एकदम टोटल सिलेबस के अनुसार। चलिए, क्रिसमस का सांझ से लिया गया है जिनके लेखक कुमारी बसंती हैं। क्या है कुमारी बसंती? 32 नंबर जो प्रश्न है, क्रिसमस कर सांझ शिष्ट कथा में नीरल और पीटर कर घर कै गो कोठरी किराया में देल रहे। तो कै गो कोठरी? 2 गो कोठरी जो है आपका यहाँ ना किराया में दे दिया गया था। ठीक है, 2 गो कोठरी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, क्रिसमस कर सांझ शिष्ट कथा में नीरल और पीटर, है ना। 33 नंबर प्रश्न, ये तो हम लोग 32 नंबर पढ़ चुके थे। रोजी दीदी केक बनाने में का मिलालक? रोजी दीदी केक बनाने में का मिलालक? तो क्या क्या मिलाई थी? दूध, चीनी, अंडा, मैदा, दोनों, है ना, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी यानी कि 3 सही हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, छुआ काले नी हिठेत खोजत रहे, है ना। छुआ किस लिए हिटने के लिए नहीं खोज रहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना, कनकनी के कारण ना। कौन से, पहले तो ये बताइए कि भाई ये कौन से कहानी से, कथा से लिया गया है? शिष्ट कथा से लिया गया है। ठीक है, तो कौन से शिष्ट कथा से लिया गया है? तो ये जो है भोटांग डहर से लिया गया है। और भोटांग डहर में ही, ठीक है, ये जो आपका ट्रेलर जो है आपका शुरू में ही दिखा गया था, पीछे वाला पार्ट। ठीक है, जैसे ट्रेलर दिखाया जाता है वैसे ही, और लास्ट तो फिर आगे होता है। ठीक है, कैसे कैसे होता है, मंगरू देवमन ओहदार कैसे कैसे करता है। ठीक है, और देवमन ओहदार कर ये धांगर रहे मंगरू। ठीक है, तो चलिए, यहाँ जो है आपका छुआ काले ने हितेत खोजत रहे, तो कनकनी बहुत ठंडा था। भोटांग डहर पर तो निकल गया था ना, वो जेल में जो सारे नाम किसको जेल में ले दिए थे? वो मंगरू के। तो वो डर से फिर अगले दिन किसी भी तरह उसके गांव वाले छुड़वाए और वो अगला दिन भाग गया। 35 नंबर प्रश्न है, मनपूरन शिष्ट कथा के लेखक कौन है? कई मनपूरन शिष्ट कथा के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? मनपूरन लेखक के जो शिष्ट कथा हैं इनके लेखक कौन है? लाल रणविजय नाथ सहदेव। कौन है? लाल रणविजय नाथ सहदेव। और यही मनपूरन कर मन के पूरा खे करलक तो लीलाकर बेटा, लीलाकर बेटा जो है सुशीला के मन पूरा करलक, इहे ले सुशीला उके यानी कि लीला के बेटा के नाम रखलक मनपूरन। और खीरोधर सिंह जो है इनके मुख्य पात्र है कई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाल रणविजय नाथ सहदेव। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? सुशीला लीला के छुआ के कहाँ बैठा के भात खियावत रहे? 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई कि सुशीला लीला के छुआ के कहाँ बैठा के भात खियावत रहे? तो भाई कहाँ बैठा के वो भात खिला रही थी? तो ओटा पर बैठ के कि पिंडा पर बैठ के? तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर पिंडा पर बैठ के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पिंडा पर बैठ के जो है आपका सुशीला लीला के छुआ के बैठा के वहाँ भात खिला रही थी। सुशीला के सांप काटल बाद लीला के गुहाई करत रहे, तेजू बाबा किशुन सौभे आवा हो, हमर सुशीला मायके, सुशीला ने बोला हमर मायके सांप काटलक। कौन सांप काटा था भाई? गोहमन सांप। ठीक है, और गोहमन सांप के लीला के छुआ से, मतलब कि लीला के छुआ के गोहमन सांप से बचाई थी सुशीला। ठीक ना, चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सौभे। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? 38 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं हम लोग? ठीक है, 38 नंबर, भाई कर लेखक कौन है? भाई कर जो लेखक है, भाई यानी कि भाई कर यानी कि भाग। ठीक है, भाग कर लेखक कौन है? भाग यानी कि भाई। ठीक है, तो इनके जो लेखक हैं प्रमोद कुमार राय। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहिन कर हाथ पियर करे खातिर का विचार कर ले शिवा, है ना। तो शिवा क्या विचार किया था जब बहिन का, यानी कि हाथ पियर करे का मतलब क्या, यानी कि विवाह रचना। ठीक है, विवाह कराने के लिए क्या वो सोचा? गांव कर जमीन बेचक ले वो सोच ले हलक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये हो जाएगा 40वां नंबर प्रश्न, जब बुढ़िया, है ना, जब बुढ़िया घर सब भीड़ लगा ले, है ना, तो वहाँ से सबके के भगाइला? कौन भगाता था?
तो सिपाही भगाता था। जब बुढ़िया घर वो लगा था, ठीक है, तो कौन लगाया था, ठीक है, कौन लगाया था, भीड़ लगाया था भाई, तो कौन भगा रहा था, तो सिपाही भगा रहा था। और ये जो है आपका का मतलब कि कौन सी शिष्ट कथा से लिया गया है, तो मांदी से लिया गया है। और मांदी के लेखक कौन है, तो उमेश नंद तिवारी जी हैं, ठीक है। चलिए, कितना बरस बीतते मांदी और रंथु कर छुआ चांद सूरज लखे अंगना में खेले के लगलक। तो कितना बरस बीतते, है ना, तो कितना बरस बीतते ना, वो सुशीला सॉरी ये रंथु और मांदी के छुआ खेलने लगलक, तो 8 से 10 बरिस बीतते जो है ये सुशीला और मांदी और रंथु कर छुआ चांद सूरज लखे, ये 8 से 10 बरिस ना खेलते रहा, आंगना में खेलने लगा। चलिए, अगला प्रश्न है राजकुमार, ठीक है, राजकुमार 42वां नंबर प्रश्न है। राजकुमार कंगन और चूड़ी लेवे के लिए पहिल धाव केकर पास गेलक। तो पहिल धाव किसके पास गया था, ससुर के पास गया था। किसके पास, ससुर के पास। नेक्स्ट, बुढ़िया के डहर में तीसर बार कौन मिलक। ये दुसुट भेड़ा से लिया गया है प्रश्न। तो बुढ़िया को जो डहर में है ना, जो तीसरा बार जो मिला था, सांप मिला था। पहला बार कौन मिला, हाथी, है ना, हाथी, पहला बार हाथिया मिला, दूसरा बार बाघ मिला, और तीसरा बार इस सांप। चलिए, अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न। क्या कहता है, दुसुट भेड़ा लोक कथा में, है ना, दुसुट भेड़ा 44 नंबर प्रश्न जो है, दुसुट भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया कहाँ कर जतरा में मिठाई बेचे जाए रहे। तो कहाँ कर मतलब कि कौन सा मेला में वो जा रहा था, बुढ़िया कौन सी मेला में जा रही थी, तो दसई जतरा में ही जा रही थी। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है राजा भुवनभर, ठीक है, राजा भुवनभर कर पहिल पत्नी कर नाम का रहे, ठीक है। तो पहिल पत्नी जो थी आपका ये चामुंडा थी, दूसरी पत्नी चंडी, है ना, और पहली पत्नी गौरी। यही ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट है ना। जैसे कि इधर तो 1 2 3, लेकिन यहाँ से चामुंडा फर्स्ट है, दूसरी चंडी है, तीसरी गौरी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि चामुंडा हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न, कमल और केतकी लोक कथा में पूरा आम के खाइला। तो चंडी और चामुंडा दोनों खा जाती है। चामुंडा जो है बड़की रहती है, बड़की कौन रहती है, चामुंडा रहती है। बड़की कौन कौन रहती है, तो बड़की चामुंडा रहती है, और ये चंडी जो है मंझली रहती है, मंझली चंडी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। और जो आठू और बोकला कौन चबाई थी, पीस कर खाई थी, तो यही गौरी, और गौरी का ही जो है वो दोई जीवा हुई थी, गर्भवती हुई थी। चलिए, अगला जो प्रश्न है आपका 47 नंबर प्रश्न, गिरल परल चरल चूसल डबल पिसल, है ना, को कवि किस प्रकार जगने को कह रहे हैं, है ना। तो किस प्रकार जगने को कह रहे हैं, तो संभर संभर के जगने को बोल रहे हैं। और ये कहाँ से लिया गया है प्रश्न, ठीक है, तो जागा जागा से लिया गया है। और जागा जागा के लेखक कौन है, ठीक है, जागा जागा के लेखक कौन है, तो सीडी सिंह है, ठीक है। जागा जागा के लेखक कौन है, सीडी सिंह। और भाई ये बताइए कि तोर बेतरा में जो शिष्ट कविता है, तोर बेतरा में जो है शिष्ट कविता है, ये किनके द्वारा लिखा गया है। भाई ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, और आप इसे कमेंट करें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आगे हम लोग चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या है, आफैत कर बेरा में बिरसा से मुंह खोलने के लिए कौन निम्न में से कवि बोलेलन। तो जो है आफैत कर बेरा में बिरसा से मुंह खोलने के लिए कौन कवि बोले। तो मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न लिया गया है आफैत कर बेरा, यानी कि ये जो प्रश्न बिरसा का नाम आ गया, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो बिरसा कर इयाद से लिया गया है, बिरसा कर इयाद से लिया गया है। तो भाई इनके लेखक कौन है, तो क्षितिज कुमार लेखक हैं, तो भाई यही ना बोले होंगे, ठीक है। चलिए, 49 नंबर प्रश्न है आपका। 49 नंबर प्रश्न क्या है, छन दू छैन कर रचिता कौन है कहे। छन दू छैन कर रचिता जो है धनेन्द्र प्रवाही हैं, है ना। 49 नंबर प्रश्न जो है धनेन्द्र प्रवाही इनके लेखक है, छन दू छैन के। नेक्स्ट आपका, और जो कि ये तुलसी और कैक्टस के लेखक हैं धनेन्द्र प्रवाही। नेक्स्ट आपका लोर केकर है, लोर केकर रचना है, तो लोर भी जो है आपका धनेन्द्र प्रवाही का है,
जी की लेखक तुलसी और कैक्टस से ये लेखक हैं, ठीक है। और तुलसी का पौधा कहाँ लगावल रहे, तो अंगना कर बीचों बीच लगावल रहे, ठीक ना। चलिए 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी नाटक अखरा निंदाए गेलक केकर कृति आहे। नागपुरी नाटक अखरा निंदाए गेलक केकर नाटक है के, तो ये डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू जी का जो है यानी कि उपनाम जो है गिरिराज का, ये आपका लिखा गया कृति है ना। चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, नागपुरी भाषा में लिंग कर प्रभाव कौन संज्ञा मन में पड़ेला। नागपुरी भाषा में लिंग का प्रभाव कौन संज्ञा मन में पड़ेला, तो कौन में पड़ता है, लिंग का प्रभाव किस में पड़ता है, जल्दी बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्राणीवाचक संज्ञा मन में जो है लिंग का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं नागपुरी में, भाई संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं नागपुरी में, 5 ही होते हैं ना, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, मतलब पूछ दिया तो कंफ्यूज हो जाना है, नहीं तो पूछने पर जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 53 नंबर जो प्रश्न है, जब क्रिया कर लिंग वचन पुरुष कर्म कर अनुसार होवे तो उ वाक्य होवेला, ठीक है। जब क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होवे तो उ वाक्य का होवेला, तो वो जो वाक्य होता है कर्मवाच्य होता है, ठीक है। कर्मवाच्य और वाच्य का भेद जो होता है कितना होता है, अभी तक आप लोगों ने नागपुरी का क्लास नहीं किया है ना, तो 10 घंटे का जो है क्लास कराया गया है, जिसमें 5 घंटे का नागपुरी का डिटेल्स है और 5 घंटे का MCQ है 1300 प्रश्नों का, ठीक है ना। तो दोस्तों वो आप वीडियो जरूर देख लेंगे, क्योंकि वो आप अगर वीडियो देख लिए ना तो आपका जो है नागपुरी व्याकरण में कभी प्रश्न गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर जो प्रश्न है, 54 नंबर क्या कहता है कि निम्न कर वर्ण समूह में से, निम्न कर वर्ण समूह में से नासकीय वर्ण समूह कर चयन करूं। तो भाई नासकीय वर्ण समूह का जो है चयन करें, तो भाई जो नाक से ही जो नाक का हेल्प लिया जाता है, न म अंग, इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि बोल कर आप देखिए ना, बोल कर देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सांझ बेरा गरु छगरी सब घर आई जाएला। वाक्य में सांझ शब्द कौन विशेषण है, तो सांझ शब्द जो है परिमाण वाचक विशेषण है, ठीक है। चलिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गोतिया कायल शहर जाबे, ई वाक्य में गोतिया कौन वाचक संज्ञा है, तो ये जो गोतिया है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के 2 आप एग्जाम्पल बताएंगे, उदाहरण बताएंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको संज्ञा बता दिया गया है ना, तो वो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। से सही कौन कारक कर विभक्ति चिन्ह है, 57 नंबर प्रश्न, से सही ना कौन कारक कर विभक्ति चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर करण से सही, यानी कि ये जो विभक्ति चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए महाजन कौन समास कर उदाहरण है, यानी कि महाजन जो है, याद रहे आज ही आप लोग को मैंने समास पढ़ाया है, ठीक है। और ये बोलते हैं कि व्याकरण का वीडियो नहीं देखे तो 10 घंटे वाला देख लें, उसके बावजूद भी मैंने न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार जो है आपका समास का ये भेद बताया। तो ये जो महाजन है आपका कर्मधारय है, जिसका जो है पहिल पद जो विशेषता बताता है ना, वो आपका कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है ना। चलिए और भी जैसे कि ललमटिया, करीमुही, नीलगाय, कर्मधारय जिसका पहला पद विशेषण हो जो विशेषता बतलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है चाकर, ठीक है। चाकर 59 नंबर प्रश्न है, चाकर कर विपरीतार्थक शब्द का होवी। चाकर कर विपरीतार्थक शब्द का होवी, तो चाकर मतलब होता है मोटा, और मोटा का जो होगा विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द जो हो जाएगा पातर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नागपुरी में रहे कर का अर्थ होवी, देखिए आहे, आहे, रहें, ये सब का जो होता है होता है, लेकिन रहे और ये रहे हो गया, और यहाँ जो रहे मतलब एक बिंदु दिया जाता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो ये रहे जो होता है ये थे के यूज में होता है, ठीक है, था के यूज में, सॉरी था के यूज में होता है ना, और ये बिंदु वाला रहता है तो ये थे के यूज में होता है, ठीक ना। तो चलिए 61 नंबर प्रश्न है आपका, व्याकरण के हम कितना भाग में बांट सकीला। व्याकरण के हम कितना भाग में बांट सकीला, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी कि 4 भाग में हम लोग व्याकरण को बांटते हैं। कौन कौन सा, वर्ण विचार,
है ना। वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार और वाक्य विचार हम लोग इसी तरह से टोटली बांट सकते हैं। फुरछायक कर अर्थ का होगी, फुरछायक, ठीक है, फुरछायक कर, नागपुरी में फुरछायक कर अर्थ का होगी, तो यानी कि फुरछायक कर स्पष्ट करना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आपको ये सेट कैसा लग रहा है? सेट से आप जल्द से जल्द जुड़े ना। 61 नंबर जो प्रश्न है क्या है? व्याकरण के हम कितना भाग में बांट सकीला, उसी का ये है 61 नंबर, ही रिपीटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, रिपीटेशन नहीं हुआ है, आप टेंशन ना लेंगे, डबल बार सिलेक्ट हो चुका है पेज। चलिए तो आपका जो 63 नंबर प्रश्न है, कौन ना, कौन वाचक सर्वनाम है ना, कौन जो है निश्चयवाचक है ना, कोनो, ठीक है, कोनो, इस प्रकार देखिए कोनो है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कोनो कौन वाचक सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोनो, है ना, के को, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। नागपुरी व्याकरण कर अनुसार भूतकाल कर भेद कितना होता है, तो 6 प्रकार का होता है ना। जैसा कि आप ये याद रखेंगे 362 आप एक ट्रिक याद रखिए ये काल के लिए, ठीक है ना। जो वर्तमान काल होता है 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल 6 प्रकार के, भविष्यकाल 2 प्रकार के, ये पढ़ लेंगे। चलिए 65 नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहा है भाई? 65 नंबर प्रश्न, संगीता खाना बनाए होवी काल कर पहचान करूं, तो संगीता खाना बनाए होवी मतलब शायद संगीता खाना बनाई होगी, ठीक है, शायद संगीता खाना बनाई होगी, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट आपका है तरवार कर उनार्थक शब्द का हुई, ठीक है, तरवार कर उनार्थक शब्द का हुई, तो उनार्थक मतलब क्या होता है, मैंने आप लोग को ये उनार्थक का क्लास करवा दिया गया है। अगर उनार्थक का मीनिंग नहीं जानते हैं तो आप जरूर से जरूर वो वीडियो देखें, जिसे हम लोग, जिसका भावहीन अर्थ निकले, ठीक है, जिसका तुच्छ ये सब अर्थ निकले, ठीक है, वो चीज़ आपको जो है उनार्थक शब्द कहलाता है। आपको उनार्थक शब्द के बारे में टोटली डिटेल्स में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा तरवार का उनार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो तरवारी, ठीक है, तरवारी। नेक्स्ट 67 नंबर जो प्रश्न है, 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इस मालिक कर स्त्रीलिंग रूप का होवी, तो मालकिन और मालकिनी ये जो अपवाद में है इसका दोनों होता है स्त्रीलिंग रूप, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपका है नागपुरी भाई मन कविता में कवि का रूप धरेला, तो विष नाथक या काली या दुर्गा, तो देखिए यहाँ काली का रूप जो है आपका नागपुरी भाई मन कविता में जो रूप लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आपको समय दिया जा रहा है, 69 नंबर प्रश्न है, कविता कर अनुसार तुलसी कर बुदा कर जगह का कर बुदा यानी कि पौधा लगावल जाए रहे, जल्दी बताइए, है ना, तो जल्दी बताएं कि क्या कर बुदा लगाया गया था, तो क्या चीज़ का, तुलसी का पौधा कबाड़ करके तो कैक्टस का पौधा लगाया गया था, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आपको 5 से 6 सेकंड मिल रहा है ना, तो उतना में आप आंसर दीजिए, ठीक है। जेठ मास अति, है ना, जेठ मास अति कविता कर अनुसार, जेठ मास अति कविता कर अनुसार, है ना, घर, तो 70 नंबर प्रश्न क्या है, 70 नंबर, जेठ मास अति कविता कर अनुसार घर से बाहर का नहीं मिलेला, तो क्या नहीं मिलता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जेठ मास अति कविता के लेखक कौन है, तो जेठ मास अति कविता के जो लेखक हैं कि कौन है ना, तो ये भरत नायक जी हैं, कौन है, भरत नायक जी। और घर से बाहर क्या नहीं मिलता है, तो आराम नहीं मिलता है, ठीक है, आराम नहीं मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तोर बेतरा में, है ना, तोर बेतरा में कविता के अनुसार खोपा में का खोसल गेल रहे, तो खोपा में क्या खोसा गया था, मतलब क्या चीज़ के वो जो डंटा था, मतलब क्या चीज़ का रुपया खोसा हुआ था, है ना, तोर बेतरा में, तो भाई तोर बेतरा जो है क्या चीज़ खोसा गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चांदी का रुपया। और ये जो तोर बेतरा का लेखक है, तोर बेतरा का लेखक कौन है, गिरधारी राम गोंजू यानी कि गिरिराज जी, ठीक है, गिरिराज जो है इनके लेखक हैं। अगला नंबर प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न, दोना दोना मद पीकर कौन कौन वाद्य यंत्र बजाएला, झांझ मांदर बांसुरी सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका सभी आंसर हो जाएगा। तो 74 नंबर जो प्रश्न है,
कि अजीज अंसारी कर लिखल कविता निम्न में से है। तो अजीज अंसारी के लिखल कविता कौन है? तो ये मुल्क भारत है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि देश कर्मान कौन बढ़ा ले? देश कर्मान कौन बढ़ा ले? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा बढ़ा ले, है ना। और ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि ये जो है आपका कौन से कविता से लिया गया है, ठीक है। तो देश कर्मान कौन बढ़ा ले? तो यही जो है इंदिरा बढ़ा ले। नेक्स्ट, पोड़िलो बरखा ऋतु में कितना पद आए? ठीक है, पोड़िलो बरखा ऋतु में कितना पद आया? तो और ये पोड़िलो बरखा ऋतु ये कौन विधा में छपल है, ये चीज बताए, ठीक है। गीत, कविता, शिष्ट गीत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा, यानी कि पोड़िलो बरखा ऋतु के 3 पद है। चलिए 77 नंबर प्रश्न आपके पास ये रहा, पापी प्राण छूटे नहीं झटके कौन विधा में छपल है? तो यह एक प्रकार का शिष्ट गीत है, ठीक है। क्या है? शिष्ट गीत है। चलिए 78 नंबर प्रश्न, छोड़ू कपटी माया के गीतकार ना, गीतकार कौन है? ठीक है, जल्दी बताएं। चलिए आपका टाइम अप हो गया, टाइम अप। छोड़ू कपटी माया के गीतकार कौन है? तो इनके जो है छोड़ू कपटी माया के गीतकार जो हैं आपके हो जाएंगे ये डी, यानी कि आपका बरजूराम और बरजूराम पाठक दोनों, ठीक है। भाई ऐसा क्यों? तो बरजूराम का ही जो है पूरा नाम क्या है? बरजूराम पाठक है, ठीक है। बरजूराम का ही पूरा नाम क्या है? बरजूराम पाठक है, जिसके कारण हम लोगों ने ये किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 79 नंबर प्रश्न, ठहरू दाता दिगंबर में कितना पद आए? ठहरू दाता दिगंबर में कितना पद है? तो जल्दी बताएं। 4 पद है। कितना? 4 पद। नेक्स्ट, और इनके लेखक कौन है? ठहरू दाता दिगंबर के लेखक कौन है? तो घासीराम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है? घासीराम को नहीं, धनीराम बख्शी को, याद रखेंगे। चलिए निम्न में से 80 नंबर प्रश्न, निम्न में से नागपुरी कवि प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखल शिष्ट गीत आहे तो कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा कड़ की उठलक तरवारी, ठीक है। चलिए 81 नंबर प्रश्न जो है आपका हो जाएगा, 81 नंबर प्रश्न है, चमचम चमकत कई दिशा में सावन घटा दिसत रहे, है ना। कई दिशा में? तो ये आपका 10 दिशा में चमक रहा था, ठीक है। चलिए 82 नंबर प्रश्न, सलगत अब ज्वाला क्रांति में सलगत कर अर्थ का हुई? तो सलगत कर मतलब होता है आग लगना, ठीक है। अब आग लग गया है, अब तो क्रांति होगा ही। उमड़ी गगन, ठीक है, उमड़ी गगन घन घमंड, उमड़ी गगन घन घमंड के लेखक कौन है भाई? तो कंचन जी है, ठीक है। यहाँ जो है आपका उमड़ी गगन घन घमंड के अनुसार पवन किस तरह चलत रहे? जो उमड़ी गगन घन घमंड शिष्ट गीत के अनुसार पवन किस प्रकार चल रहा था? तो किस प्रकार चल रहा था? ह या लह लह लह? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लह 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 चल रहा था। और इनके जो लेखक है कंचन है, ठीक है। और ये कंचन जी का पूरा नाम क्या है? चुन्नी राम दुबे है, ठीक है, चुन्नी राम दुबे। नेक्स्ट, अर्जुन कई ग्राम मांगले रहे? तो 5 ग्राम मांगले रहे। ग्राम यानी कि 5 ग्राम नहीं, 5 गांव। केकर से? ये आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, आपको सारा चीज पढ़ा दिया गया है, ठीक है। 85 नंबर प्रश्न, सब लोग नर किस प्रकार दुखी और व्याकुल हो रहे थे, है ना? तो जैसे जल विहीन मीन ना, जैसे जल विहीन मीन। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, दुधाइर गाय लाइथो सवाद और दूधो सवाद प्रस्तुत वाक्य में कै ठो प्रत्यय कर व्यवहार होवेला? तो इसमें जो है कितने प्रत्यय का व्यवहार हुआ है? तो मात्र 1 ठो प्रत्यय का व्यवहार हुआ है। कहाँ हुआ है ना? दुधाइर, ठीक है, आइर ना, आइर प्रत्यय का यहाँ जो है आपका जो पीछे लगता है इसका हुआ है दुधाइर में। चलिए अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न आपका 87 नंबर प्रश्न है, मूल धातु में, ठीक है, सामान्यतः कौन प्रत्यय जोड़ के क्रिया रूप बनाएला? तो एक प्रत्यय या ना प्रत्यय, ठीक है, एक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही 3। पानी जहाज कौन लिंकर उदाहरण है के? ठीक है, पानी जहाज जो है कौन लिंकर उदाहरण है के? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा?
ये डी हो जाएगा, ठीक है, बेलिंग हो जाएगा। संसार के जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो बेलिंग होते हैं। उभयलिंग जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में व्यवहार में सेम होते हैं, उभयलिंग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, ठीक ना, देवनागरी लिपि कर उद्भव कौन लिपि से मानल जाएला? तो ब्राह्मी लिपि से मानल जाता है ना। कलम कय ठो ध्वनि कर मेला है? तो ये 6 ठो ध्वनि कर मेला है। जैसे कि हम लोग क लिखते हैं ना, तो क में क्या छुपा हुआ है? ठीक है, अ भी छुपा हुआ है, तो क में हलंत प्लस अ, ठीक है। हलंत नहीं देंगे तो समझेंगे कि अ भी साथ में है क का, लेकिन अगर क में हलंत दे दिए तो समझेंगे कि अ नहीं है साथ में, ठीक ना। उसी प्रकार म में भी प्लस अ हो जाएगा, ठीक है। यही अगर चले ल में भी ल प्लस अ, इस प्रकार से आपका हो गया। तो 1 2 ना, इसको गिनती करवा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आपका 6 हो गया। चलिए 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? ई चंठ का केकरो बात मानी? ई चंठ का केकरो बात मानी? प्रस्तुत वाक्य में सार्वनामिक पद कौन है? ई उ इमन एमन ये सब क्या है? ये सब सार्वनामिक पद है, ठीक है। तो ये सब क्या है? सार्वनामिक पद। इसमें क्या है? तो ई है, ऑप्शन नंबर ए। शब्दकोश में शब्द मनक संग्रह कौन आधार पर होएला? ठीक है, शब्द का जो संग्रह होता है कौन से आधार पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला के क्रमानुसार, यानी कि क्रम से हम लोग सजाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग, है ना, क्या चीज, उसको क्या बोलते हैं? आपका हम लोग संग्रह बोलते हैं, ठीक है। चलिए 93 नंबर प्रश्न, गच्छ शब्द कर उल्टा शब्द नागपुरी में का होगी? गच्छ शब्द कर उल्टा नागपुरी में का होगी? तो गच्छ कर जो उल्टा होता है वह बुदा होता है, और ये विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द जो आपको बताए हैं ना, वही चीज है। नन का शब्द कर विपरीतार्थक शब्द बताऊं। नन का शब्द कर विपरीत, नन का मतलब क्या होता है, और ये बताइए कि छोटका मतलब क्या होता है? नन का मतलब होता है यानी कि पतला, ठीक है, पतरा, है ना, लिटिर पिटिर, वही होता है इसका अपोजिट मोटका। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न जो है, नागपुरी लोकगीत में का भेटाएला? राग, ताल, राग, लय, शोभे, क्या चीज भेटाता है? ऑप्शन नंबर डी सभी भेटाता है। चलिए 96 नंबर प्रश्न, लोकगीत ना भरल है, तो लोकगीत क्या चीज से भरा हुआ है? तो यह सहजता से भरा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोकगीत भरल है, ये भी आपका यहाँ जो है आपका स्क्रीनशॉट डबल बार लिया गया है, ठीक है। चलिए ये जो है 97 नंबर प्रश्न, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर मुताबिक समास को कै ठो भेद बतावल गए के? तो ये जो 8 भेद समास कर 5 6 7 8 सारे होते हैं, जिसमें आपको ये पीटर 5 नागपुरी व्याकरण 6, ठीक है, सदानी 7 8 योगेंद्र, इस प्रकार से आप रट लेंगे ना, सारे चीज होंगे। चलिए बालमैत रानी कई बहन रहे? बालमैत रानी कई बहन रहे? तो बालमैत रानी जो है कितने बहन थी? तो ये 2 बहन थी। नेक्स्ट नागपुरी 99 नंबर प्रश्न है, नागपुरी संगीत कर राग रागनी में पावल जाएला? तो राग रागनी में क्या चीज पाया जाता है ना? नागपुरी संगीत का राग रागनी में क्या चीज पाया जाता है? तो फगुआ, अंगनई, डमकच, सौभे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, और ये जो है आपका यहाँ लास्ट और सबसे बेस्ट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, लेकिन इसका भी आंसर बता दिया जाएगा। बालमैत रानी कैसन रचना है के? तो बालमैत रानी किस प्रकार का है? तो लोक कथा रचना है। किस प्रकार का है? लोक कथा रचना है। दोस्तों ये आपको क्लास कैसा लगा? यहाँ जो है आपका टोटल जो है आपका यहाँ एनालिसिस करा दिया गया है, और ये टेस्ट का जो है टेस्ट 4 का एनालिसिस कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और एडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करें अगर आप नागपुरी का जो है अच्छा करना चाहते हैं, नागपुरी लैंग्वेज पेपर है, क्योंकि ये जो सिलेक्शन पेपर होता है इसको पेपर 2 नहीं बोलते, सिलेक्शन पेपर बोलते हैं, ठीक है। जो भी लैंग्वेज पेपर होते हैं वो सिलेक्शन पेपर होते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका झारखंड का प्रैक्टिस सेट बस 2 से 4 दिनों के अंदर आ जाएगा, बस वेट कीजिए। लेकिन नागपुरी का फुल टेस्ट आ गया है, नागपुरी का फुल कोर्स है, सारे आप खरीद सकते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।